जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम जो उत्तराखंड ने पैटर्न चेंज करा है, यूके ट्रिपल एस सी ने जो पिछला वीपीडीओ का एग्जाम कराया उसमें पेपर का जो आपका प्रारूप था वो कुछ लेंदी बना दिया था। उसमें जो वैकल्पिक व्यवस्था थी वो अलग तरीके से कर दी थी जैसे यूपीएससी करता है, तो कूटबद्ध जो होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमने ये पहला पेपर आपके लिए लॉन्च किया है और हम इसकी सीरीज आगे चलाएंगे। आप लोगों को इसमें अगर मदद मिलती है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है पेपर। अभी तो हम लोग केवल इसका आपका जो एक प्रारूप है उसी के तौर पर इसे ला रहे हैं 25-25 क्वेश्चन का। अगर इसमें अगर आपको बहुत अच्छा वो लगता है कि हाँ ये पेपर आपकी हेल्प कर सकता है तो कमेंट करके बताइएगा कि आगे हम इसको और भी बड़ा कर देंगे, इसमें रीजनिंग कंप्यूटर भी शामिल कर देंगे। फिलहाल हमने 25 क्वेश्चन बना रखे हैं जिसमें 15 जीएस के हैं और 10 आपके उत्तराखंड से लिए गए हैं और उनकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसे ही की गई है जैसे आपके यूके ट्रिपल एससी ने बीपीडीओ वाला एग्जाम में पूछा था। और हम हफ्ते में ऐसे कम से कम 2 या 3 पेपर लेकर के आएंगे आपके लिए। और अगर आप लगातार इन पेपरों को कर लेंगे तो आगे आने वाले समय में कोई भी बोर्ड अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और इस तरीके से पेपर की जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरीके से करता है तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चनों का आंसर देना है, क्या पूछ रहा है, पूछने के तरीकों से जो आपका एनालिटिक पावर है, लॉजिकल पावर है, वो आपकी डेवलप हो जाएगी और आगे जाकर के आपको बहुत मदद मिलेगी। जिन बच्चों को इस बार कम नंबर आ रहे हैं वो इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि उन्हें आ नहीं रहा था, वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि उनके टाइम की कमी के कारण वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बहुत सारे सरल क्वेश्चन भी उनके छूट गए हैं। तो जैसा कि हर बार हम अपनी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस में डाल देते हैं, उसमें आपका उसमें इसकी पीडीएफ डाल रहे हैं, उस पीडीएफ से आप इसको स्वयं सॉल्व करिएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। और अगर आप लगातार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहोगे 20, 30, 50 आप अगर इस तरीके से आपके क्वेश्चनों को कर लोगे, प्रैक्टिस सेट कर लोगे या मॉडल पेपर कर लोगे तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगी। तो इसमें हम करने जा रहे हैं निम्नलिखित को क्रम से विन्यासित कीजिए। क्रम मतलब कौन सा पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये 4 आपके घटनाएं दे रखी हैं, इनका कूट दे रखा है, तो क्रम के अनुसार विन्यासित करना है। तो आपका जो ये घटनाएं दे रखी हैं, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। 1945 में जो मुस्लिम लीग और आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कराया गया था लॉर्ड बेवल द्वारा, उसे आप शिमला सम्मेलन बोलते हैं। एक शिमला प्रस्ताव है जो लॉर्ड कर्जन लेकर के आया था 1901 में, वो शिक्षा के लिए था, उसे शिमला प्रस्ताव बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसको शिमला सम्मेलन। एक शिमला समझौता है जो पाकिस्तान और भारत के बीच जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच 1971 की लड़ाई के बाद हुआ था, उसे हम शिमला समझौता बोलते हैं। ये शिमला सम्मेलन है, ये भारतीय जो आपका मुसलमानों की अलगाववाद को लेकर के, पाकिस्तान की अलग मांग को लेकर के जो आपके समस्या खड़ी हो गई थी अंग्रेजों के सामने, उसका समाधान ढूंढने के लिए इन्होंने ये शिमला सम्मेलन बुलाया था 1945। पूना पैक्ट आपको पता है 1932 में हुआ था और भारत सरकार अधिनियम का तो डेट लिखा ही हुआ है। चेम्सफोर्ड सुधार आए थे 1919 में। तो इसमें पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई है, 4। फिर उसके बाद कौन सी घटित हुई है, देख लीजिए, 4 के बाद 2। फिर कौन सी घटना घटित हुई है, 3। फिर कौन सी घटना घटित हुई है सबसे अंत में, 1। तो 4, 2, 3, 1 किस ऑप्शन में है, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1। तो इसका मतलब इसका डी सही आंसर है। इस तरीके से पहले विकल्पों को आप सही तरीके से सुमेलित कर लें, फिर उसके बाद उसका जो आपका ये विकल्प दिए हैं उनसे आप कूट से मिलान कर लें। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके व्यक्तित्व दे रखे हैं, दूसरे तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य दे रखे हैं। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने इनमें से कौन सा कार्य किया था, पूना में कन्या विश्वविद्यालय, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना, ये है महादेव गोविंद रानाडे का। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले वैसे तो सत्यशोधक समाज है लेकिन उन्होंने पूना में कन्या विद्यालय की स्थापना भी की थी। पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई आपके आर्य महिला समाज, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और डीके कर्वे, डीके कर्वे भारत में विधवाओं की स्थिति के सुधार के लिए बहुत जाने माने व्यक्तित्व माने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए और डीके कर्वे, तो इन्होंने पूना में विधवा आश्रम। तो इसमें होगा क्या, ए का देख लो, क्या होना चाहिए, ए का 2,
बी का क्या होना चाहिए, बी का 1, सी का क्या होना चाहिए, सी का 3 और डी का क्या होना चाहिए 4। तो अब ये कूट मिलान है, ए का क्या 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3, ये नहीं मिला, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो ये मिल रहा है आपका किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर होगा बी। ऐसे करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका कूट नहीं है, सीधे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सभी जानकारियां हमें होनी चाहिए जैसा कि दिया है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किया था, इसका निर्णय था ये खुरसाना अभियान। खुरसाना जो आपका पश्चिमी एशियाई देश था, उस पर इन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई थी फारस के शासक के साथ। तो ये इसका था तुगलकाबाद की स्थापना। जो तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था वो भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। जौनपुर की स्थापना, जौनपुर नहीं बसाया, जौनपुर जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, उसका जो आपका क्या था चचेरा भाई जो फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था, उसने जौनपुर की स्थापना। हालांकि नाम से तो इसी के है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम क्या था जौना खां, वास्तविक नाम यही था। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। तो जौनपुर नगर है, हिसार है, फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला है, ये सब आपका किसने बसाए, फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए स्वेज नहर बनाने से, कथन और कारण वाला है, कथन और कारण, ये आपका कथन और कारण। पहला कथन है, कथन ए है, स्वेज नहर बनने से भारत की पश्चिम देशों के साथ दूरी घट गई। सीधी सी बात है, घटी है, क्योंकि पहले भारत को पश्चिम देशों को जाने के लिए यानी कि यूरोप जाने के लिए पहला हिंद महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर उत्तरी सागर में जाना पड़ता था। अब कहां से जाते हैं, अब हिंद महासागर से लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर और यूरोप पहुंच जाते हैं, चाहे वो पश्चिमी देश एशियाई हो, यूरोपियन हो या अफ्रीकन हो। तो उसमें स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के कारण ही ये दूरी घटी है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण भी सही है। तो यहां कोड दिए होते हैं 4, ए तथा आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ये कारण जो है इस कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ये सही होगा। दूसरा क्या होता है इसमें, देखो ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही आकलन स्पष्टीकरण नहीं है तो दोनों सही, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत, ये सही है ये गलत, ए गलत है परंतु आर सही, यानी कि ये गलत है और ये सही। इस तरीके से इनका कोड दिया होता है। ऐसा ही था आपके पेपर में भी, ऐसा ही रहेगा, ये होता ही ऐसे है। तो इसमें जैसे इसमें ये दोनों ही वाक्य सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये बता रहा है कि ये क्यों सही है, तो इसका मतलब इसका ये हो गया कि ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कथन है, इसने कारण ही लिख दिया, हर जगह पर कथन ही लिख दिया है, इसे कारण बोलते हैं। कथन ए, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें 40% तक कार्बन पाया जाता है, 40% तक कार्बन पाया जाता है, कार्बन होता है। कारण आर, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। उसको पाए जाने की तो व्याख्या कर नहीं रहा है, वैसे भी लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें 40% तक कार्बन होता है। ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि लिग्नाइट में आपका 60 से 70% तक आपका कार्बन की मात्रा होती है और निकृष्ट नहीं है। निकृष्ट का कोटि का कोयला होता है पीट कोयला, लिग्नाइट अच्छी कोटि का है। तो ये तो आपका गलत हो गया पहला। और दूसरा देखो, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, नहीं, नेवेली लिग्नाइट प्रोजेक्ट तमिलनाडु, देश का सबसे बड़ा आपका लिग्नाइट उत्पादक क्षेत्र तमिलनाडु है। तो ये भी गलत हो गया। जब दोनों ही गलत है तो सीधी सी बात है कि व्याख्या तो कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें पढ़ लीजिए जिसमें दोनों गलत हो, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। अब इसमें क्या लिखा है, ए तथा आर दोनों ही गलत है, इसका आंसर ये होगा। ऐसे करना है इसको। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 4 जोड़े दिए हैं, देखो, ठीक है। काली मिट्टी के लिए क्या लिखा है? दक्कन ट्रैप, बिल्कुल सही है, इसी में पाई जाती है। कपास उत्पादन में कौन अग्रणी है? गुजरात, सही है। नारियल उत्पादन में कौन अग्रणी है? केरल, सही है। कॉफी उत्पादन में कौन है अग्रणी? कर्नाटक। तो इसका मतलब ये आंध्र प्रदेश गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले आपको सुमेलित करना है, फिर कूट से उसका मिलान करना है। देखो आप कैसे करते हैं, देखो फरक का आपको पता है, फरक का किस पर है? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर, मिल गया। घाट प्रवाह, घाट प्रवाह और माल प्रवाह किसकी सहायक है? गोदावरी, सॉरी कावेरी की। तो घाट प्रवाह होगा आपका कर्नाटक में, किसमें किसमें होगा घाट प्रवाह? कर्नाटक। हीराकुंड बांध महानदी में है, उड़ीसा। काकरा पार कहां है? गुजरात में। मिल गए सभी। तो अब आपने ए का मिलान किससे करा है? 1 से। बी का क्या है? बी का 4, सी का क्या है? 2 और डी का क्या है? 3। अब मिलान कर लीजिए, ये ABCD लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन है। ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3, पहले में ही मिल गया है। देखो ए ऑप्शन से ही मिल गया है। ए का 1 है, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 3 है। तो इससे कूट मिलान हो गया, तो इसका ए सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से अधिकार हैं जो राज्यसभा को प्राप्त हैं लोकसभा को नहीं? राज्यसभा को तो प्राप्त है लेकिन लोकसभा को नहीं है। तो इसमें आपका 4 आपके अधिकार दे रखे हैं, नीचे कूट दे रखे हैं कि कूट क्या क्या होंगे। कूट 4 अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, बिल्कुल ये किसका विषय है? 312 के अनुसार राज्यसभा का। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना, ये भी है। 249 के तहत केवल ये राज्यसभा कर सकती है, मतलब नियम बना सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ करना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा पास करती है, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करना, धन विधेयक प्रस्तुत करती है? नहीं। धन विधेयक किसका विषय है? लोकसभा का, लोकसभा में ही पेश होता है वो। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो कौन कौन से सही है? 1 सही, 2 सही और 3 सही। 1 और 2 सही नहीं, 1 2 3 सही, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 सही, चौथा सही नहीं था, केवल 4 सही। तो इसका मतलब कौन सा वाला आया? ये वाला। तो ये आपका सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के निर्माण का सही क्रम है। राज्यों के निर्माण का सही क्रम है। तो पहले आपके हम निर्धारण करने से पहले इसमें क्या कर लेते हैं? राज्यों के गठन। असम तो राज्य 1950 में था ही, जिस समय हमारा क्या हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भी असम राज्य था। दूसरा कौन बना? नागालैंड। नागालैंड 1962 के अधिनियम के तहत 1963 में गठित हुआ। मिजोरम, मिजोरम आपका 1987 में बना, 23वां राज्य। और गोवा भी 1987 में ही बना, लेकिन ये 25वां राज्य था, इससे कुछ महीने बाद बना था। तो ये क्रम है 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले कौन आएगा? ए, 1। फिर कौन आएगा? 2। फिर कौन आएगा? 4। फिर कौन आएगा? 3। तो इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4 3, सॉरी। पहले असम, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर आपका गोवा। तो इसमें ऑप्शन में क्या होना चाहिए? 1 2 4 3। तो इसमें कहां है 1 2 4 3? देख लेते हैं। 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि सी विकल्प सही है। इनके बनने के क्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? सी। अगला, भारत के वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग, जो अनुच्छेद 380 के तहत भारत का वित्त आयोग गठित किया जाता है, तो उसके संबंध में कौन कौन से कथन सही है, ये बताना है। कूटबद्ध है ये भी। इसका आपका पहला क्वेश्चन है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक है? नहीं। अनुच्छेद भारत के संविधान में जो वर्णित है वो गैर संवैधानिक कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं है।
इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। यह केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक संसाधनों के वितरण का सुझाव देती है, बिल्कुल देती है। यह प्रत्येक 10 साल में गठित होती है, नहीं 5 साल में। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका गलत है। कौन कौन सही है, 2 और 3। अब देखो कूट में 1 व 2, 2 व 3, 2 व 3 वाला सही हो गया, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक पंचायती राज का उद्देश्य नहीं है। पंचायती राज जो 73वें संविधान संशोधन में था, तो उसके उद्देश्य क्या नहीं है ये बताना है। राजनीतिक शिक्षा का प्रसार, बिल्कुल है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश की राजनीतिक जो शिक्षा है वो प्राप्त हो, इसीलिए छोटे स्तर पर ले जाना था इसे। राजनीति का विकेंद्रीकरण, सत्ता के दो केंद्र राज्य और केंद्र में होने के बजाय जनमानस गांव तक सत्ता के केंद्र बन जाए, तो विकेंद्रीकरण है। ग्रामीणों का सशक्तिकरण, बिल्कुल। ग्रामीण को आपका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए ही तो पंचायती राज आया था। धन का केंद्रीकरण, धन का भी विकेंद्रीकरण है ये, क्योंकि इसमें वित्त आपके सब संस्थाओं को मिलता है जो जो इससे जुड़ी होती हैं। तो ये आपका इसका गलत आंसर है, तो डी सही आंसर होगा इसका। अगला फिर कथन कारण है। पहला कथन है, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य का राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में यही व्यवस्था है कि भारत के किसी राज्य का राज्यपाल कितने वर्ष के लिए नियुक्त हो, 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। दूसरा आपका इसे कारण बोलते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन ये देखिए, ये जो 5 साल है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो दोनों है, सही ए भी है, सही आर भी है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये नहीं बता रहा है कि वो 5 साल क्यों रहता है, वो केवल इस स्टेटमेंट को सही बता रहा है कि हाँ ये भी ठीक है, लेकिन यह इसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमने क्या लिखना है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, तो ये तो गलत है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। है तो दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसमें आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जोड़ा गलत है। कौन सा एक जोड़ा गलत है, देखो इसमें सीधा है। ये काजीरंगा एक श्रृंगी गैंडे के लिए जाना जाता है, सही है। गाहिर माथा रिडले कछुओं के लिए जाना जाता है, सही है। दचीगान हाथी के लिए नहीं जाना जाती, कश्मीरी मृग के लिए जाना जाता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। सुल्तानपुर जो हरियाणा में है वो आपका प्रवासी पक्षियों के लिए। दचीगाम तो जम्मू कश्मीर के पर्वतीय एरिया में है ना, तो वहां तो पॉसिबल ही नहीं है हाथी, वहां जो आपका कश्मीरी मृग है उसके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर नीचे दिए गए कोट्स का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं और संबंधित राजवंश। पाषाण को काटकर बनाया गया विष्णु मंदिर, ए। और पाषाण को काट करके विष्णु मंदिर किसने बनाए, पल्लव ने, तो ए का क्या हुआ 5। खजुराहो के मंदिर, बी में खजुराहो है, खजुराहो के मंदिर किसने बनाए, चंदेल। यहां देखो किसने बनाए हैं, 4 ने। एलोरा के स्तूप किसने बनाए, गुप्तों में, सी का क्या होना चाहिए 3। फिर कार्ले चैत्य किसमें है, डी में। कार्ले चैत्य किसने बनाए, सातवाहनों ने। सातवाहन किसमें है, 2 में। सीरी फोर्ट, सीरी का किला किसमें है, ई में। सीरी का किला किसने बनाया, अदाउद्दीन खिलजी ने। तो सही आंसर क्या होगा, ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 1। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। देखो इसी में मिल गया है पहले ही विकल्प में, तो इसी से ये सही आंसर हो गया है, ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन कला का केंद्र था, ए मथुरा, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी सारनाथ। गुप्तकालीन जो कला का केंद्र है, जिसमें मूर्ति कला आदि, जो कुषाण काल को भी हम गुप्तों के उसमें ही ले लेते हैं, तो जो आपका मथुरा है वो कला का महान केंद्र बन करके उभर गया था गुप्त काल आते आते, कला का केंद्र। अब उत्तराखंड है,
उत्तराखंड के व्यक्तियों को उनके कार्य क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ व्यक्तित्व दिए हुए हैं उत्तराखंड के, दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र हैं, तो उनको सुमेलित करना है। देखो रतन सिंह जौनसारी, रतन सिंह जौनसारी ए में है। क्या है रतन सिंह जौनसारी? जौनसार बाबर के कवि और रंगकर्मी है, तो इसमें हम लिख लेते हैं 2। माधव आशीष, माधव आशीष बी में है, और माधव आशीष ने किसके क्षेत्र में आंदोलन किया? पर्यावरण, तो उसका लिख लेते हैं ए। कृष्णचंद्र पंत, केसी पंत क्या थे? राजनीतिक। सी का क्या लिख लेते हैं? 3। और डी स्वामी राम, स्वामी राम क्या थे? आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवी थे, जिन्होंने आपका जो हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की हो। तो डी का 4 है। तो इसमें कूट क्या बना? ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ए का 2 है, इसमें नहीं है। ए का 2 इसमें है, बी का 1 ये वाला नहीं होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी कि इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। देखो ए का क्या है? 2, बी का क्या है? 1, सी का क्या है? 3 और डी का क्या है? 4। तो ये इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं, कौन सा सत्य नहीं है कह रहा है। तो इसमें आपका पहला कथन है, मल्ला महल किले का निर्माण रुद्रचंद ने कराया। मल्ला महल अल्मोड़ा का किला रुद्रचंद ने बनाया था, सही है। जगत चंद का काल कुमाऊं का स्वर्णकाल कहलाता है, ये भी सही है। टिहरी को गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है, ये गलत है। श्रीनगर को कहा जाता है गढ़वाल की दिल्ली, श्रीनगर। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया है? गलत। अजय पाल के बाद पवार गद्दी पर कल्याण शाह बैठा था, उसका बेटा था, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर होगा सी। यहां पर संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंस जाओगे। यही चीज करी थी उन्होंने पिछले पेपर में, फंसाने का प्रयास। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? अब तक उत्तराखंड में 5 विधानसभाएं निर्वाचित हो चुकी हैं, हुई है या नहीं बताओ? 2002 से 7, 7 से 12, 12 से 17, 17 से 22 और 22 से 27, 5 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियनों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया है। यह अभी आपका 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सदस्य अनुसूचित जाति से आते हैं, बिल्कुल सही है। टोटल 15 हैं, 2 अनुसूचित जनजाति के हैं और 13 आपके अनुसूचित जाति के हैं, तो ये भी सही है। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रितु खंडूरी अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर के 4 के 4 सही हैं। तो किस कूट में दे रखे हैं चारों? 1 2 3 4 डी कूट में दिए हुए हैं, तो इसका आंसर ये सही होगा। उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्कों को उनके स्थापना वर्षों से सुमेलित कीजिए। 4 राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं, उनके स्थापना वर्ष मिलान कर लीजिए। ए का राजाजी नेशनल पार्क कब हुआ था? 1983 में, तो ए का 2। फूलों की घाटी कब हुआ था? बी का क्या आना चाहिए? फूलों की घाटी 1982, 82 किसमें है? बी का 4। और उसके बाद गोविंद गोविंद आपका राष्ट्रीय पार्क सी में है गोविंद, तो इसका कब हुआ था? 1980 में। गंगोत्री डी में है, इसका कब हुआ था? 1989 में, 3 में। तो इसमें जो कूट बनेगा देख लो, ए का 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो 2 4 1 और 3, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 किसमें है? ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। इस ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, उत्तराखंड में शीतकालीन वर्षा दिसंबर जनवरी माह में होती है। बिल्कुल सही आंसर है, दिसंबर से लेकर के जनवरी तक कभी भी हो जाती है शीतकालीन वर्षा। दूसरा, उत्तराखंड में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और तुम्हें पता है ये इसकी व्याख्या भी करता है, ये जो आपका शीतकालीन वर्षा है ये इसी के कारण हो रही है। तो होगा क्या? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1।
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताओ। माल देवता सही सुमेलित है, देहरादून में ही है माल देवता का मंदिर। रथी देवी का मंदिर टिहरी में है। पोखू देवता का मंदिर उत्तरकाशी में है। पोखू देवता का मंदिर उत्तरकाशी में है, तो ये सही सुमेलित। उल्का देवी मंदिर पिथौरागढ़, ये सही, ये सही, ये। तो ये वाला आपका सी सही आंसर होगा। कौन सा कथन भोटिया जनजाति के संबंध में सत्य नहीं है? यहां विवाह दिखनौरी प्रथा से होते हैं। यहां विवाह दिखनौरी प्रथा, दिखनौरी प्रथा तो आपके राजी जनजाति में है, भोटियाओं की नहीं है। वहां तो दमोला और तदत कुछ ऐसी प्रथाएं हैं। ये आपका किससे जुड़ी हुई है? दिखनौरी, दिखनौरी प्रथा आपका राजी की है। बाकी भोटिया की जाड़ शाखा उत्तरकाशी के जादुंग गांव में रहती है, सही है। भोटिया स्वयं को खस राजपूत मानते हैं, ये भी सही है। यहाँ मृतकों की आत्मा के लिए वन संस्कार होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा, दिखनौरी राजी का है, इनका नहीं। तदत और दमोला कुछ ऐसी इनकी विवाह प्रथाएं हैं भोटिया लोगों की, ना कि जो दिया है वो। निम्नलिखित को सही सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही सुमेलित करना है, तो इसमें आपका कूट दिए हुए हैं, तो सही सुमेलित वही है। दुर्गामल योगा पार्क कहाँ है? चीड़बाग, बिल्कुल सही है। एक का एक। वार मेमोरियल कहाँ बना है? देहरादून के गढ़ी कैंट में, 1 का 3। सबसे ऊंचा पोलियो बूथ कहाँ था इस बार? री गांव टिहरी। राज्य का पहला हार्ट केयर सेंटर अल्मोड़ा। तो क्या आया? ए का 1, बी का क्या आया? 3, सी का क्या आया? सी का 2 और डी का क्या आया? 4। तो ये क्या बना? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये वाला आंसर देखो। ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन गोरखों के लिए सत्य नहीं है? गोरखा सरकार ने सिंगोली की संधि को 1816 में स्वीकार किया था। संगोली की संधि 1816 में स्वीकार की थी, बिल्कुल सही है। नैथना किले का निर्माण गोरखों ने करा। अल्मोड़ा का जो नैथना किला है गोरखों ने बनाया, ठीक है। मलाव का किला जनरल आक्टर लोनी ने जीता था। अमर सिंह थाकवा से मलाव का किला आक्टर लोनी ने जीता, ये भी सही है। संगोली की संधि उत्तराखंड में हुई थी, नहीं, ये बिहार में हुई थी। बिहार के चंपारण जिले में हुई थी आपका संगोली की संधि। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। और 25वां क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आसन यमुना, आसन यमुना की सहायक है। रतमऊ यमुना, सोनाली गंगा, चंद्रभागा गंगा। रतमऊ यमुना की नहीं है, रतमऊ गंगा की है। रतमऊ गंगा की है, हरिद्वार में गंगा से मिलती है रतमऊ नदी। तो इसका यहाँ पर गंगा होना चाहिए। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? बी नहीं है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। मुझे आशा है कि ये आपको जरूर पसंद आएंगे, और मैं आप लोगों से आगे के लिए कहना चाहता हूं कि जो सिंपल सीरीज है वो तो चलेगी, ये भी हमारी चलेगी। इसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। मुझे इतना विश्वास है कि ये चीज आपको जरूर पसंद आएगी, और आपके आने वाले समय के लिए जिस तरीके की तैयारी डिमांड चाह रहा है यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी, उसमें आप सफल हों, इसके लिए अभी से आपको प्रयत्न करने होंगे। और आपका इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। अधिकतर लोगों तक ये पहुंचना चाहिए जो आपके गरीब पृष्ठभूमि के, आपके दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों तक भी ये सुविधा पहुंचे कि इस तरीके के पेपर आ रहे हैं, तो वो बेचारे भी करें, क्योंकि अपने स्तर से उनके पास संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए। और अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा है। धन्यवाद।